शोहरत की बुलंदी पर पल भर का तमाशा है। ब्रिजभूषण ने दिखाए फिर से बगावती तेवर। चढ़ गया बीजेपी के दिग्गजों को सियासी फीवर। लगाई ऐसी दहाड़, योगी शाह भी हैरान, मचा कोहराम। क्या अब सपा में जाएंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह? कैबिनेट विस्तार पर एक ट्वीट ने चढ़ाया ऐसा सियासी पारा, बीजेपी नेताओं को भी हिला डाला। ठाकुर नेता भी दंग, क्या अब अखिलेश देंगे साथ? फिर एक बार ब्रिजभूषण ने ऐसा काम किया जिसने पूरे यूपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक और योगी सरकार के बड़े कैबिनेट विस्तार के बाद जहां बीजेपी अपने नए सामाजिक समीकरणों को लेकर जश्न मना रही थी, वहीं अचानक ब्रिजभूषण शरण सिंह के एक पोस्ट ने पूरा सियासी माहौल गर्म कर दिया। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती। ये लाइन जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी समर्थकों से लेकर विपक्ष तक हर कोई यही पूछने लगा कि आखिर ब्रिजभूषण किसको संदेश दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई कि क्या बेटे प्रतीक सिंह को मंत्री पद नहीं मिलने से ब्रिजभूषण नाराज हो गए, क्योंकि लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि योगी कैबिनेट विस्तार में प्रतीक सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जब अंतिम सूची आई तो उनका नाम गायब था। दरअसल योगी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया। मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिले, भूपेंद्र चौधरी, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत, सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को जगह मिली। बीजेपी ने इस विस्तार में ओबीसी, दलित, जाट, पासी और ब्राह्मण समीकरण साधने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई कि किसी बड़े ठाकुर चेहरे को जगह नहीं मिली। बस यहीं से ब्रिजभूषण शरण सिंह के पोस्ट को नई राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ब्रिजभूषण लंबे समय से पूर्वांचल और ठाकुर राजनीति का बड़ा चेहरा रहे और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि इस बार उनके बेटे को मौका जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब सोशल मीडिया पर उनके तेवर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गए। देखा जाए तो ब्रिजभूषण का राजनीतिक अंदाज हमेशा से अलग रहा है। वो खुलकर बोलने वाले नेताओं में गिने जाते हैं और कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान दे चुके हैं। यही वजह है कि अब उनके इस पोस्ट को सिर्फ भावनात्मक बयान नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ब्रिजभूषण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अगर नाराजगी और बढ़ी तो आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि अब सपा का नाम भी इस पूरे मामले में खींचा जाने लगा। इधर समाजवादी पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार दावे कर रहे हैं कि अगर ब्रिजभूषण जैसा बड़ा ठाकुर चेहरा बीजेपी से दूर होता है तो उसका सीधा फायदा सपा को मिल सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब अखिलेश यादव खुद ब्राह्मण और क्षत्रिय राजनीति को लेकर नए प्रयोग कर रहे हैं। पहले पंडित, फिर मंदिर और अब महाराणा प्रताप के जरिए क्षत्रिय कार्ड खेलने की कोशिश के बीच अगर ब्रिजभूषण जैसा चेहरा अलग लाइन पकड़ता है तो यूपी की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि अभी तक ब्रिजभूषण ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन उनका पोस्ट बीजेपी के अंदर बेचैनी जरूर बढ़ाता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को ज्यादा तूल देने से बचती दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व फिलहाल इसे सामान्य पोस्ट बता रहा है, लेकिन अंदर खाने की चर्चा तेज है। आखिर ब्रिजभूषण का संदेश किस तरफ था, क्योंकि 2027 चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी बड़े सामाजिक समीकरण को कमजोर नहीं होने देना चाहती। योगी और शाह दोनों इस वक्त यूपी में मिशन 2027 को लेकर बेहद आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में किसी बड़े चेहरे की नाराजगी पार्टी के लिए चिंता बढ़ा सकती है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या ब्रिजभूषण आगे भी ऐसे तेवर दिखाते रहेंगे या फिर बीजेपी नेतृत्व उन्हें मना लेगा। लेकिन इतना तय है कि उनके इस पोस्ट ने शाह, योगी से लेकर अखिलेश यादव तक सबको सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।